अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड के आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जो किस पे बेस करिए फिर साइन ट्रांसफॉर्म के रिलेटेड हम क्या करें, एक और प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। अब ये हमें कैसे पता चल रहा है कि फिर साइन ट्रांसफॉर्म इस पे अप्लाई होगी। यहाँ पे हमें इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, यू ऑफ 0t गिवन है, इसका डेरिवेटिव गिवन होता तो हम क्या अप्लाई करते हैं, फिर को साइन को अप्लाई करते हैं, जबकि यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव गिवन नहीं है। सिंपल हमें क्या गिवन है, यू ऑफ 0t गिवन है इज इक्वल टू 0, इसलिए हम इस प्रॉब्लम पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, फिर साइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, वहाँ पे इसे मजीद डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन देखने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें स्टेटमेंट में क्या कुछ गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है कि यू डबल टी इक्वल होगा सी स्क्वायर एंड यू डबल एक्स। डबल टी एंड डबल एक्स क्लियर होगा क्या है, यहाँ पे इसके क्या है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कंडीशन यहाँ पे एक्स पे क्या गिवन है, 0 से इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि हमें फिर साइन या कोसाइन में से कोई एक ट्रांसफॉर्म क्या करनी है, अप्लाई करनी है। टी ग्रेटर देन 0 हमें गिवन है, यू ऑफ एक्स 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड इसका जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। थर्ड हमें इक्वेशन ये गिवन है। फोर्थ नंबर पे हमें क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन के यू ऑफ 0 टी हमारे पास इक्वल है 0 के। अब यहीं से हम पता चल रहा है कि हमने इस पर क्या अप्लाई करनी है, फिर साइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना है। एंड यहाँ पे बताया गया हमें यू ऑफ एक्स टी अप्रोच करा है 0 को यूनिफॉर्मली इन टी एज एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। कब, जब एक्स हमारा क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो इस चीज़ को, इस कंडीशंस को हमने पहले भी प्रॉब्लम्स में जो है ना डिस्कस किया अच्छे से, तो हम इसे यहाँ पे मजीद डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम नेक्स्ट अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि हमने सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं फिर साइन ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस पे, इक्वेशन 1 पे। ठीक है, इस पे सिंपल पहले तो हमने फिर साइन ट्रांसफॉर्म को जैसे हम लिखते हैं वैसे हमने राइट कर दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ से हमें पता है हम डेरिवेटिव को स्विच कर सकते, डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, अप्लाई इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने क्या कर सकते हैं, स्विच करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्विच करवा दिया। डबल डेरिवेटिव था इसलिए हमने लिखा पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी स्क्वायर एंड फिर साइन ट्रांसफॉर्म आ गया किसकी, यू की। यहाँ सबको क्लियर है। यहाँ सी स्क्वायर हमारे पास क्या है, सी हमारे पास कॉन्स्टेंट है, इसलिए डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा एंड सिर्फ फिर साइन ट्रांसफॉर्म किस पे, फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी। इस पे हमें क्या है, डबल डेरिवेटिव है, इसका भी डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। फंक्शन वो आ जाएगा जिसकी जो फंक्शन हम ले रहे हैं डबल डेरिवेटिव वाला, उसकी क्या आती है, फिर साइन ट्रांसफॉर्म आ जाती है प्लस 2 स्क्वायर रूट ओमेगा एंड यू ऑफ 0t। यहाँ तक सबको क्लियर है। ये हमने जस्ट इसका क्या किया, फार्मूला ओपन किया है किसका, फिर साइन ट्रांसफॉर्म का, डबल डेरिवेटिव का। एंड इधर जो भी फॉर्म बनी थी हमने एज लिख दिया, इसके ऑलरेडी हमने यहाँ पे बार कॉमन निकाला हुआ था क्योंकि कॉन्स्टेंट था, इंटीग्रेशन के आ गया था, बाहर आ गया था। नेक्स्ट अब ये हमारे पास क्या बन रही है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, पार्शियल को डिफरेंशियल में चेंज कर दिया यहाँ पे। एंड इधर हमारे पास क्या आ गया, माइनस के सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सी को सिर्फ मल्टीपल करवाया अंदर। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यू ऑफ 0t जो हमें गिवन है यहाँ पे क्या है, ये इक्वल है 0 के। ये 0 के इक्वल आएगा तो ये सारी फॉर्म क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। तो हमारे पास किसकी इक्वेशन बनेगी, होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी सेकंड ऑर्डर की। सिंपल जो हमने अभी डिस्कस किया उसकी जगह हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया, 0 आ गया। एंड ये 0 हो जाएगी फॉर्म, और ये इधर माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास यही फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑर्डर की, हम इस पर क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करते हैं। सिंगल ऑर्डर होती है तो हम इंटीग्रेशन फैक्टर्स के बाकी से हम क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने सेकंड ऑर्डर को लिया तो इस पर हमें यही से पता चल रहा है कि हमने इस पर क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना है। जब हम इस पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, तब हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल लाप्लास। फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ लाप्लास को अप्लाई किया है। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेपरेट अप्लाई किया, क्योंकि लाप्लास में पता है कि क्या होता है, इंटीग्रल होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में पता है, हमने डिस्कस की हुई है। उसमें हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन होती है। तो इंटीग्रेशन को भी हम क्या करते हैं, एडिशन हो तो हम सेपरेट अप्लाई कर देते हैं, इसलिए हमने फर्स्ट पे भी लाप्लास को अलग अप्लाई कर दिया एंड सेकंड वाले पे भी लाप्लास को सेपरेट अप्लाई कर दिया। और 0 की लाप्लास हमारे पास 0 ही होगी, इंटीग्रल जब 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए जो है ना लाप्लास 0 पे हमारा आंसर क्या देगी, 0 देगी। यहाँ तो सबको क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या बताना चाहिए, इसका डबल डेरिवेटिव की लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता चाहिए। तो हम फंक्शन डबल डेरिवेटिव की लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है किसकी इक्वल होती है, एस स्क्वायर। एंड जो हमारा फंक्शन है उसकी क्या आ जाएगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ओमेगा टी माइनस एस, जो फंक्शन है वैसे आ जाएगा, इस पे कंडीशन क्या आएगी, ओमेगा 0 हो जाएगा। ये विद रिस्पेक्ट टू टी है। एंड जब यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू टी के लिए ओपन किया तो यहाँ पे टी वाला फंक्शन क्या हुआ, जस्ट 0 हुआ है। तो यहाँ पे सेम ओमेगा एज इट रहेगा, जस्ट टी वाला जो वैल्यू है वहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। सेम एफ प्राइम ऑफ 0, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन हमारा क्या है, यू टिल्डा है, इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव आ जाएगा एंड ओमेगा 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में टी यहाँ पे क्या है, 0 है। तो यहाँ पे भी ओमेगा टी की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सिंपल ये हमने क्या किया, यहाँ पे पुट की है इसकी। ठीक है,
यहाँ तक किसकी डबल डेरिवेटिव की लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, प्लस यहाँ पे हमने सिंपल ये दोनों तो क्या है हमारे पास सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, ये लैप्लास से बाहर आ जाएंगे एंड इस फंक्शन पे लैप्लास अप्लाई हो जाएगी। लैप्लास हम पता है जब अप्लाई करनी हो तो हम एल से भी नोट करते हैं एंड सिंपल फंक्शन के ऊपर बार डालते हैं, तो उसका मतलब भी क्या है कि उस फंक्शन की क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे यहाँ पे लिखा हो टिल्डा बार। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने फिर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें किन पे, जो हमें एक कंडीशंस गिवन थी ना इनिशियल कंडीशंस, वहाँ पे हमने क्या किया इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस में इक्वेशन 2 एंड 3 पे हमने क्या अप्लाई किया है फिर और साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। जब 2 पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वल थी इसके सिंपल, अभी जस्ट हमने इस पे फिर साइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई किया, इसको हम लिख देंगे टिल्डा एस आ जाएगा, ठीक है, इससे डिनोट करेंगे एंड एक्स की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा, क्यों एक्स के रिस्पेक्ट में हमने अप्लाई की है। इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स की जगह ओमेगा आ जाएगा एंड इसको इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, या हम इसके ऊपर टिल्डा डाल दें एफ के साथ, यहाँ पे क्या लिख दें एस लिख दें, तो ये हमारी क्या बन जाएगी फिर और साइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगी फंक्शन की। एंड जब थर्ड इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी सिंपल हम फंक्शन की फिर और ट्रांसफॉर्म को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड सिंपल फंक्शन पे टिल्डा डाल दें तब भी हमारे पास ये क्या आ जाएगी उसकी फिर और ट्रांसफॉर्म आ जाएगी एंड एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा, इधर जीरो की क्या आ जाएगी फिर और ट्रांसफॉर्म जीरो ही रहेगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये जो दोनों के आंसर आए हैं सोल्यूशन है इसको हमने इक्वेशन ए में पुट करना है, ये जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पे हमें देखें इसका आंसर चाहिए था, किस किस का चाहिए था डेरिवेटिव के लिए चाहिए था, ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव है एंड सेकंड हमें किसके लिए चाहिए था फिर साइन, ये जो हमें गिवन है। यहाँ पे जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, सिंपल हमने यहाँ पे इसका आंसर पुट किया एंड यहाँ पे इसका आंसर पुट किया क्योंकि जीरो के इक्वल आए तो ये वाली फॉर्म तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गई डेरिवेटिव वाली। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा एस स्क्वायर एंड इस यू जो फंक्शन है उसकी साइन ट्रांसफॉर्म भी है एंड उस पर प्लस भी अप्लाई है, ओमेगा टी आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड यू एस टिल्डा बार ओमेगा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या था नेगेटिव का था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ तक हमारी ये फॉर्म बन रही है। उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया है यू एस टिल्डा बार को हमने कॉमन ले लिया, बाकी जो हमारे पास बचा है क्या वैल्यू बच रही है एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू में जो वैल्यू थी वो हमने एज इट राइट कर दिया। ये वाले जो भी वैल्यू आई मल्टीपल ओवर से उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बनेगी, इस पर हमने क्या करना है लैप्लास इनवर्स लैप्लास अप्लाई, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऊपर क्या है लैप्लास अप्लाई हुई है तो पहले हम इनवर्स लैप्लास को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगी फिर साइन ट्रांसफॉर्म रह जाएगी इस फंक्शन की इज इक्वल टू, इस पर भी लैप्लास इनवर्स आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है इसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि इस पर लैप्लास नहीं था, ये हमारे पास सिंपल फंक्शन ही क्या है फिर साइन ट्रांसफॉर्म है तो ये हमने बाहर निकाल लिया एंड सिर्फ इस फंक्शन पे लैप्लास इनवर्स अप्लाई हो जाएगा। एंड हमें पता है कि एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है कोस ओमेगा टी के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा की जगह पे यहाँ पे ओमेगा है तो यहाँ पे ओमेगा की जगह पे क्या है सी ओमेगा है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कोस सी ओमेगा टी आ गया हमारे पास एंड ये वाला फंक्शन हमारे पास एज ए नीचे आ गया। ये हमारे किस इस फंक्शन की लैप्लास इनवर्स आ गया, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गई है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा लास्ट स्टेप है, हमने क्या करना है इस फंक्शन पे साइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई किया, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे इनवर्स फिर साइन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिंपल वही फंक्शन आ जाएगा यू ऑफ एक्स टी आ गया हमारे पास इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा सिंपल, यहाँ पे हमने सिर्फ अभी तक फार्मूला जो है ना इसको ओपन किया किसका इनवर्स फिर साइन ट्रांसफॉर्म का, टू और पाई स्क्वायर रूट में आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी एंड जिस फंक्शन की हमने क्या किया है फिर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया वो हमारे पास एज इट आ जाएगा फंक्शन, ये वाला फंक्शन था ये हमने यहाँ पे क्या किया एज इट राइट कर दिया एंड साइन ओमेगा एक्स एंड डी ओमेगा आएगा, क्यों क्योंकि हमने इनवर्स अप्लाई किया। अगर हम सिंपल फिर साइन अप्लाई करते तो हमारे पास यहाँ पे क्या था डी एक्स आता और यहाँ पे हमारे पास क्या है फिर साइन ट्रांसफॉर्म वाला फंक्शन आता सिंपल कोई फंक्शन आता। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी सिर्फ हमने डेफिनेशन अप्लाई की है, अब इसकी हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया वैल्यू पुट कर दिया है तो हमारे पास किसके इक्वल था एफ एस टिल्ड ऑफ ओमेगा एंड कोस सी ओमेगा टी, ये एंड जो बाकी फार्मूला था वो हमने एज राइट कर दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है। सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया फंक्शन की जो वैल्यू थी वो पुट की है। अब हमने यहाँ पे इसको मल्टीपल एंड डिवाइड करवाया 2 से, क्यों करवाया ताकि हमारा जो फार्मूला है ना कंप्लीट हो जाए। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया 2 से मल्टीपल भी करवाया डिवाइड भी करवाया। फार्मूला हमें पता है क्या होता है 2 cos a sin b हमारे पास इक्वल होता है sin a प्लस b माइनस के sin a माइनस b। यहाँ पे a हमारे पास क्या है c ओमेगा t है एंड b हमारे पास क्या है ओमेगा x है, ये हमारा a है और ये हमारा क्या है b है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है फार्मूला क्लोज और जब 2 से मल्टीपल भी कराया डिवाइड भी करवाया जो मल्टीपल कराया था हम इसके अंदर ले आए हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट हम अंदर भी लिख सकते हैं बाहर इंटीग्रल से बाहर भी लिख सकते हैं तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे हमने इसका क्या किया फार्मूला जो बन रहा था उसके इक्वल वो हमने पुट कर दिया यहाँ पे साइन a प्लस बी, तो a की वैल्यू ये थी वो हमने एज राइट कर दिया एंड b की वैल्यू हमारे पास एज इट आ गई है एंड माइनस फार्मूले वाला साइन इंटू a माइनस बी करना था तो a माइनस बी यहाँ पे आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर, अभी तक जस्ट हमने जो है ना फार्मूला पुट किया ओके।
यहाँ से नेक्स्ट ये सिर्फ हमने क्या किया, अब इसको सेपरेट अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन को, तो ये हमारे पास दोनों तरफ मल्टीपल होंगी, ठीक है, एंड सेपरेट इस पे भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी। ये हमने दो स्टेप एक साथ सॉल्व किया। सबसे पहले हमने क्या करना है, फंक्शन को इसके साथ भी मल्टीपल हो जाएगा एंड यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, ऐसे ही है। उसके बाद जब हम इसको इंटीग्रेशन को अलग अलग अप्लाई करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन आ जाएगी एंड इधर भी इंटीग्रेशन आ जाएगी, उसके बाद जस्ट ये वैल्यू बचेंगी, ये भी इसके साथ भी मल्टीपल होगी एंड इसके साथ भी मल्टीपल होगी जो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया, तो ये ही वाली जो हमने यहाँ पे लिखा स्टेप, यही वाला स्टेप हमारा बन जाएगा। तो अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया है, 1/2 2 पाई स्क्वायर रूट 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल की लिमिट है एफ साइन टिल्डा ऑफ ओमेगा साइन, यहाँ से हमने क्या किया, ओमेगा को कॉमन ले लिया ताकि हमारी क्या बन जाए, साइन ओमेगा एक्स वाली फॉर्म बन जाए। तो ओमेगा आ गया एंड सी टी प्लस एक्स आ गया, इधर भी हमने सेम ओमेगा कॉमन लिया ताकि हमारे सी ओमेगा एक्स वाली फॉर्म बन जाए, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है हमारे, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन बी का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने कहा कि अगर हमारा सी टी माइनस एक्स, जस्ट हम इस पे कंडीशन लगा रहे हैं इधर वाली फॉर्म पे कि अगर ये हमारा क्या ग्रेटर देन 0 है, तब हमारे पास क्या होगा, ये सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा जो हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है। अब हम इसको क्लोज कैसे करते हैं, हमें पता है कि ये हमारा क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है 2 पाई स्क्वायर रूट है 0 से इन्फिनिटी है, ये हमारा क्या आ गया, फंक्शन आ गया एंड साइन ओमेगा एक्स आ गया एंड डी ओमेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या थी, फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फंक्शन की, तो ये हमारे पास इसलिए हमारे पास क्या है, डी ओमेगा। यहाँ तक क्लियर, हमारा फार्मूला बन रहा है फ्यूरियर इनवर्स का, साइन इनवर्स का। तो अब इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा एंड फंक्शन के साथ क्या आता है, वेरिएबल आता है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, ये वाला वेरिएबल है, ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, जो बाकी होगा एंगल में वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो ये हमारा क्या आएगा, फंक्शन के साथ आ जाएगा सी टी प्लस एक्स, ये हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है एंड 1/2 हमारे पास यहाँ पे एज इट आ गया। यहाँ पे भी सेम ये हमारा क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सी टी माइनस एक्स है। अब इस पे हमने कंडीशन लगाई है, अगर ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 का, तब ये हमारी वैल्यू एज इट आ जाएगी। एंड नेक्स्ट स्टेप में इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है, हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, हमारा क्या बन गया, एक सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अगर ये हमारे पास क्या हो, लेस देन 0, ठीक है, इक्वेशन बी में ये वाला तो हमारे पास एज इट रहेगी। जस्ट हमारे पास क्या है, इस सेकंड वाले टर्म पे हमने कंडीशन लगाया है कि अगर सी टी माइनस एक्स लेस देन 0 है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2, ये वाली फॉर्म बनेगी हमारे पास, ठीक है। अगर लेस देन है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में आएगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस इंटू माइनस सी टी प्लस एक्स, मतलब इसमें से माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई है, ठीक है। पॉजिटिव में आया था तो पॉजिटिव का ही रहेगा जो भी इसका आंसर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया था, सिंपल हमारे पास क्या करते फंक्शन में आ गया था। अब ये नेगेटिव में आंसर दे रहा है, हमें लेस देन 0 है तो हमें नेगेटिव में आंसर मिलेंगे, इसलिए यहाँ से हमने क्या किया, नेगेटिव को कॉमन लिया तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। एंड हम पता है साइन क्या कहता है, नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन माइनस बाहर आ गया एंड ये माइनस एंड इस माइनस से क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो गया, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एडिशन का साइन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये फॉर्म बन गया। इधर हमने क्या किया, एक्स अब प्लस का है तो इसको पहले लिख लिया एंड माइनस का सी टी था, इसको हमने क्या कर दिया, बाद में लिख लिया, तो एक्स माइनस सी टी यहाँ पे फॉर्म बन गई है। अब उसके बाद अब इसे क्लोज करते हैं, डेफिनेशन बन रही है हमारे पास किसकी, इनवर्स फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की, किसकी बन रही है, यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा। वेरिएबल हमें पता है यहाँ पे क्या बन रहा है, ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, तो बाकी हमारा वेरिएबल क्या बनेगा, एक्स माइनस सी टी, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस सी टी, या सी टी प्लस एक्स लिख लिया, एक्स माइनस सी टी लिखने कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमने 1/2 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी, तो हमारे पास क्या आ गया, सेकंड सोल्यूशन आ गया। जब हमने क्या किया, लेस देन 0 के लिए लिया, तो हम इसे लिख सकते हैं कि यू ऑफ एक्स टी हमारे पास इक्वल होगा जब हमारे पास टी ग्रेटर देन एक्स ओवर सी होगा। ये हमें पता है कि अगर लेस देन 0 है तो एक्स दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये फॉर्म बनेगी। एंड टी की वैल्यू चाहिए तो सी जो है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स ओवर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर किया। जब हम टी को क्या लेंगे, ग्रेटर देन एक्स और सी लेंगे, तो हमारा ये फंक्शन मिल रहा है एंड ये फंक्शन कब मिल रहा है, किसके लिए मिल रहा है, जब टी हमारा क्या होगा, लेस देन एक्स और सी होगा, तो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर देने से, तो ये हमारा क्या था, इसका सोल्यूशन था प्रॉब्लम का। आई होप इसमें कोई भी इशू नहीं होगा, आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना था। अल्लाह हाफिज़।